जय श्री फक्कड़ बाबा। आपका इस ग्राम पंचायत सुरवत में स्वागत है। फक्कड़ बाबा एक सिद्ध महात्मा थे। हमारे गांव में सन 1953-54 में आए, जब हमारी गांव सभा हैजा प्लेग की महामारी से लोग फक्कड़ बाबा महान संत थे, जो जब यहाँ जिस समय सन 62 में अपना शरीर छोड़े, उस समय हम लोगों का शायद याददाश्त भी नहीं था। इनकी महिमा महान संतों जैसे देवरावा बाबा और तमाम संत थे, उस कटघरी के संत। और कुछ नहीं कहना है, बाबा का महिमा बहुत अपरंपार है। जो भी गाय बछड़े या कोई किसी भी प्रकार की बीमारी रहती है, लोग अपने गोरू का पगार ले आकर के रख देते हैं और बाबा का भभूत लेकर के चले जाते हैं। गोरू यहाँ से ठीक होकर के चले जाते हैं। नमस्कार, पाली न्यूज नेटवर्क आज पहुंच चुका है सुरवत के परम धाम श्री फक्कड़ बाबा के धाम पर। तो इस मेले समिति और गांव के कुछ सम्मानित प्रबुद्ध जन बैठे हैं। मैं सबसे पहले गांव इस सुरवत गांव के प्रधान जी श्री संतोष कुमार राय जी से श्री फक्कड़ बाबा के बारे में और मेले के बारे में कुछ सुनना चाहूँगा, आपको सुनाना चाहूँगा। श्री संतोष राय जी बताएं। पहले तो आपका इस ग्राम पंचायत सुरवत में स्वागत है। फक्कड़ बाबा एक सिद्ध महात्मा थे। हमारे गांव में सन 1953-54 में आए, जब हमारी गांव सभा हैजा प्लेग की महामारी से लोग मर रहे थे। हमारे गांव के लोग फक्कड़ बाबा ग्राम बहती, जब जनपद बलिया हुआ करता था, अब जनपद मऊ, वहाँ निवास करते थे, कुटी बना करके रहते थे। हमारे गांव के लोग आस्था के रूप में बाबा के यहाँ हर कीर्तन गाने जाते थे। जब हैजा प्लेग से गांव के लोग मरने लगे तो हमारे गांव के लोग एकजुट होकर के फक्कड़ बाबा के यहाँ गए और उनसे विनती किया, और फक्कड़ बाबा हमारे गांव के आग्रह को स्वीकार किए और उनको पालकी से लोगों ने गांव में लाया। उनके आने के बाद फक्कड़ बाबा को पूरे गांव में भ्रमण कराया गया, जिससे हैजा प्लेग की महामारी दूर हो गई और हमारे गांव के लोग अमन चैन से रहने लगे। और फक्कड़ बाबा के बारे में हमारे बुजुर्ग चिर परिचित थे, जो फक्कड़ बाबा को लोगों ने देखा है। फक्कड़ बाबा एक सिद्ध महात्मा थे और फक्कड़ बाबा सन 1962 में अपना प्राण छोड़े और वह अपनी समाधि स्थल स्वयं आकर के निर्धारित किए थे, जो गांव के लोगों से बताए थे कि हमारी समाधि यहीं दी जाएगी, और गांव के लोगों द्वारा यह समाधि दी गई। तो इस प्रकार श्री संतोष राय जी ने बताया कि कब से श्री फक्कड़ बाबा की पूजा यहाँ होती है। इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। हमारे प्रबुद्ध जन भी बैठे हैं और इस मेले के महामंत्री जी पंडित जी बैठे हैं, नाम भूल गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। रविंद्रनाथ पांडे जी बैठे हैं। मेले का कार्यभार इनके ऊपर है। आप मेले की व्यवस्था के बारे में, जो भी है श्री फक्कड़ बाबा के बारे में, मेले की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो प्रधान जी ने कहा वही सेम चीज़ है। मेले की व्यवस्था के बारे में मेले की व्यवस्था बिरहा किनका किनका हो रहा है, कुछ तो कहिए। पूरे गांव के जन के सहयोग से मेला लगता है। और मेले में रात्रि प्रोग्राम में बिरहा श्री ओम प्रकाश यादव और विजय लाल यादव रात्रि प्रोग्राम के लिए सुनिश्चित है। तो जैसा कि महामंत्री जी ने बताया कि आज एक बिरहा का बहुत शानदार प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें विजय लाल यादव और ओम प्रकाश यादव जी हैं। तो निश्चित रूप से शानदार बिरहा का मुकाबला होगा। एक युवा सिपाही भी विराजमान है। आप चंदन जी, आप अपने शब्दों में बताइए। हर साल फक्कड़ बाबा का मेला लगता है और बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मेला में कोई कठिनाई नहीं है, चूँकि पीएससी की व्यवस्था, पुलिस प्रबल की व्यवस्था बहुत ज़्यादा रहती है कि कोई यहाँ राजक तत्व के लोग विरोध कुछ ना कर सकें। बाबा का बहुत भव्य मेला सदियों से चला आ रहा है और कुछ नहीं कहना है। बाबा का महिमा बहुत
अपरंपार है। जो भी गाय बछड़े या कोई किसी भी प्रकार की बीमारी रहती है, लोग अपने गोरू का पगार ले आकर के रख देते हैं और बाबा का भभूत लेकर के चले जाते हैं। गोरू यहाँ से ठीक होकर के चले जाते हैं। तो ये श्री फक्कड़ बाबा की महिमा है कि यदि कोई भी आपका पशु बीमार पड़ जाए तो आप पगहा सिक्कड़ आदि लाकर रख दें और बाबा से विनती कर दें तो आपका पशु निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएगा। क्षमा चाहते हैं सुनील राय जी, तो आपसे भी बाबा के बारे में, इस विशाल मेला के बारे में आप अपने शब्दों में थोड़ा सबको जानकारी दें। तो माननीय पत्रकार महोदय, आप क्या जानना चाहते हैं, बताइए, पूछाइए, कुछ बताइए। आप अपने अंदर जो इतिहास समेटे हुए हैं श्री फक्कड़ बाबा के बारे में अपना अनुभव बता दें, मेले के बारे में कुछ बता दें, इतिहास ही बता दें एक बार अपने शब्दों फक्कड़ बाबा महान संत थे जो जब यहाँ जिस समय सन 62 में अपना शरीर छोड़े उस समय हम लोगों का शायद याददाश्त भी नहीं था। इनकी महिमा महान संतों जैसे देवरावा बाबा और तमाम संत थे, उस कटघरी के संत थे। और सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से हम लोग जो आगंतुक रजिस्टर में डाला गया है, जो एसडीएम और कोतवाली का है, प्रशासन सुरक्षा देती है। और बाबा यहाँ संत हैं, इन्हीं के कृपा से सब मेला लगता है और सब लोग मतलब कि जो भी जैसे पूर्व वक्ता लोग बताए हैं कि पशु ठीक होता है, हैजा प्लेग ठीक हो, सब हम लोग सुने हैं और देखे भी होता है। बस यही मानिए कि सब ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार आपने बताया कि बाबा की महिमा उच्च कोटि के संतों की है। जैसे देवरावा बाबा हुआ करते थे, बहुरावा बाबा हुआ करते थे, ठीक उसी कोटि की महिमा है। मैं बाबा के श्री चरणों में सबके तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ कि हे बाबा, आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और बगल में अभी हमारे मित्र सिंटू राय जी आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र सिंटू राय जी भी अपनी बात को थोड़ा सा प्रकाश डालें। सब लोग बताएं वही सत्य है। बाबा का जो है हमारे गांव पर कृपा रहता है, आशीर्वाद रहता है। बाबा की कृपा बनी रहती है, सबकी कृपा, उन्हीं की कृपा से ही आप देख सकते हैं कि यह गांव इतना विकसित है, लोगों की सोच विकसित है, समृद्धि आई हुई है। श्री फक्कड़ बाबा का यह मंदिर जहां पे लोग देख सकते हैं, श्रद्धालु एक एक करके आते हैं, शीश झुकाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा के प्रसाद चढ़ाते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि बाबा के साथ कोई भी व्यक्ति ये है बाबा का मुख्य मंदिर। आते हैं, शीश झुकाते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हुए पुनः प्रसाद खाकर उस प्रसाद को घर ले जाते हैं। हर एक श्रद्धालु के मन में एक श्रद्धा होती है, एक पवित्र भावना होती है। मैं आपको और नजदीक से पावन पवित्र मंदिर आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।